हाँ, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए। आज का जो मुद्दा है, एक बार फिर से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग एक बार फिर से शर्मसार हुए हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर। और उनको शर्मसार करने वाला और कोई नहीं, वही भगवाधारी जो गुंडे हैं वही हैं। आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, जिसने नहीं देखे हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे कि भाई वहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने के अंदर इशा की नमाज के साथ साथ तरावी नमाज जो है वो भी अदा करनी पड़ती है। उसके लिए वहाँ पर वो बच्चे, हिंदुस्तानी बच्चे भी नहीं थे, जिनको वहाँ पर मारा पीटा गया भगवाधारी गुंडों के द्वारा, उनको परेशान किया गया, पत्थर चलाए गए, उनको तलवारें दिखाई गई, उनको इस हद तक मारा कि वो सारे के सारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वो बच्चे सारे के सारे जो थे वो विदेशी बच्चे हैं, बाहर की बहुत सारी कंट्रीज के बच्चे हैं, और मिस्टेकनली गलती उनकी ये है कि वो हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई करने आए, वो मुसलमान हैं, वो नाम से मुसलमान है, रमज़ान का महीना चल रहा है, उनको तरावी अदा करनी थी और उनके ऊपर ये हमला वहाँ पर किया गया है। मैं तो आज इतना दुखी हूँ कि भाई आप बात करने का कोई मन नहीं है। आज मैंने कुछ अपने दोस्त जो है, कुछ साथी जो है अपने, जो मेरे हिंदू कम्युनिटी से हैं, हिंदू भाई हैं, सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, हम उठना बैठना खाना पीना हमारा इकट्ठा है, तो मैंने आज उनको भी बुलाया। तो मैंने कहा यार एक बार इन मोदी जी से, इन आरएसएस के गुंडों से और यहाँ की सरकार से मुझे पूछ के ये बता दो कि आखिर मुसलमानों ने क्या गलती की है। रमज़ान का महीना है, आपका पुलिस वाला उठता है और वो आके आदमी को, नमाज पढ़ते हुए आदमी को लाते मारता है। आज ये हालत आ गई कि विदेशी बच्चे, जिनका यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रधानमंत्री को, यहाँ के वहाँ की सरकार को, जो सिटी सरकार है गुजरात की, उनको सबको, जिनको ये प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है कि विदेशी बच्चे हैं यहाँ पर, उनको प्रोटेक्ट करना, यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। उन बच्चों को अगर सिर्फ मुसलमान समझ के वहाँ पर मारा गया है, तो कंडेम के लिए तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं बचे हुए। मुझे रोना आ रहा है ये देख के कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जिस हिंदुस्तान के अंदर गुलदस्ते की तरह लोग रहते थे, यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। एक तरफ से मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका सत्यानाश कर दिया है, तो विश्वास तो हमें दिखा नहीं, लेकिन सबका सत्यानाश हो रहा है। हाँ, जानते हैं हम कि 2024 का इलेक्शन आ गया है, आपकी कुछ सीटें कम पड़ रही होंगी, आपकी सरकार शायद नहीं बन रही होगी, लेकिन मुसलमानों को मार मार के अगर आप सरकार बनाओगे तो ये मतलब क्या हम बोले। आज मेरे को तो रोना आ रहा है। मैं चाहूँगा कि सनी भाई जो है वो इसके ऊपर बात करें, उसके बाद डॉक्टर थापा जी हैं वो बात करें, क्योंकि मेरे पुराने दोस्त हैं। अब मैं इन्हीं से सवाल करता हूँ कि भाई हमें बताइए यार, खुदा रहा हमारा क्या गुनाह है, इस नमाज पढ़ने में हमारे लिए मुश्किल हो गई है। देखिए, सबसे पहले एक मैं बात बोलना चाहता हूं, भगवा पहनने वाला कोई ऐसी हरकत करे वो भगवादारी नहीं है। कोई अगर ऐसी हरकत करे वो भगवे का नाम खराब करने वाला, वो सच में गुंडे हैं। अगर हमें हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में अगर इजाजत दी जाती है तो सब धर्मों को साथ लेके चलने के लिए दी जाती है। हम अगर देश के अंदर आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम हम लोग इकट्ठे होकर देश की आज़ादी के लिए आंदोलन करते थे, लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज क्यों ऐसी नौबत आ चुकी कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जो है लड़ने का कार्य कर रहे हैं, और किसके लिए? एक पॉलिटिकल स्टंट के लिए। और मुझे बताइए, अगर हम लोग सबको हिंदुस्तान के अंदर एक फंडामेंटल राइट्स इसको बोला जाता है, और B.R. अंबेडकर जी ने यहाँ पे सबको राइट्स दिए हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरीके का जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये हमें ठेस पहुंचती है। कुछ ऐसे जो चंद लोग हैं, उनकी वजह से हमारे धर्म के ऊपर, हमारे सनातनी के ऊपर एक सवाल चिन्ह खड़ा होता है। जैसे कि हमारे भाई ने कहा, हम अफसोस प्रकट करते हैं कि अगर ऐसी प्रक्रिया देश के अंदर रही तो हम लोग जो है एक सच में जो है गुंडे के रूप में हमें जो है वो देखा जाएगा। अरे राजनीति हर एक देश के अंदर होती है, इलेक्शंस हर एक देश के अंदर होती है, बाहर से आके, बाहर के देश के आके मेहमान यहाँ पे पढ़ते हैं। हम भी, हमारे हिंदुस्तान के तमाम लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, तो क्या उनके साथ जब ऐसा होगा तो क्या, मुझे बताइए, आप चुप रहेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? गृह मंत्री चुप रहेंगे? क्या हम लोग चुप रहेंगे? तो और अगर ये चीजें अगर माहौल खराब करने के अगर कार्य करते हैं, और इतना अच्छा और पाक महीना जो रमजान का चल रहा है, इसके अंदर अगर ऐसी चीज हो रही है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, और हम लोग कंडेम करते हैं ऐसी चीज पे। और आप लोग ये जो वहां पे वीडियो वायरल हुई है, वो भी आप देखेंगे कि अगर ऐसी चीज हुई है तो इसके लिए हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा है वो कभी टूट नहीं देंगे। अगर जिसने भी ये गलती की है उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे भाईचारे को जो ठेस पहुंची है उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं सेंटर तक। और आज की डेट में जब इलेक्शन खड़ी है तो वोटिंग के लाइन में हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, जैनिज्म भी होगा, बुद्धिज्म भी होगा, लेकिन आप लोग अगर
इसको राजनीति को दूसरा करवट देंगे मजहब का, तो मैं कहता हूं कि यहाँ की जो तानाशाही है, यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, उसकी सच में हत्या हो चुकी है। और इस हत्या को जो है हम शोक में प्रकट करेंगे। लेकिन ऐसे जो कारनामे अगर देश के अंदर हो रहे हैं, ये हम कतई नहीं होने देंगे। हम अपने भाईचारे को कायम रखेंगे जैसे पहले थे और आज भी रखेंगे। लेकिन उन गुनहगारों को जो है वो सजा सेंटर की सरकार दे जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े वादे करती है। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कहीं पे भी प्रोटेस्ट निकलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बड़ी सारी ऐसे बातें भी की जाती हैं कि कम्युनल हार्मनी जो है वो खराब होगी। लेकिन जब इस तरह की कम्युनल हार्मनी जब खराब होती है तो उसके ऊपर क्यों नहीं इस तरह का सख्त एक्शन लिया जाता है कि नए के बाद नया आदमी जो है वो इस तरह की कार्रवाई में पाया जाता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी एक चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में बैठी है, जहां जम्मू कश्मीर की सत्ता में बैठी है, अगर उनको अपनी मनमानी करनी है, उनके लिए कोई मजहब नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कोई उसके लिए डिपार्टमेंट नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। क्योंकि मनमानी करने वाले तानाशाही होते हैं, हिटलर जैसे लोग होते हैं, सिकंदर जैसे लोग होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता जब वो बादशाह नहीं रहे तो आप क्यों रहोगे और आप कब रहोगे। लेकिन जनता से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने अंदर धैर्य रखिए, कोई भी चीज ऐसी देख के आपस में ना लड़े, आपस में ना भिड़े। और रही बात हमारे तानाशाही वाले प्रशासन की या सेंटर की सरकारों की, अरे उनके आंखों के अंदर तो पट्टी बन चुकी है। उनको ना इंसान दिखता है, ना लोग दिखते हैं, ना अपना देश दिखता है। उनको सिर्फ अपनी चमचमाती वो कुर्सी दिखती है, जिसके अपने आड़े में आके, उसके मतलब की लालच में आके देश को हर तरीके से नोच रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप CAA लगा रहे हैं, लागू किया आपने कि हमारे जो फॉरेन से आए हुए हैं वो उनको आप नागरिकता देंगे। बाहर के बंदों को आप इंडिया में नागरिकता देने के लिए, उनको सिटीजन बनाने के लिए कानून बनाया आपने। वहां भी आपने नॉन मुस्लिम को डाला। जब देश आजाद करने की लड़ाई थी, मुझे ये बताओ, क्या हिंदू उसमें सिर्फ हिंदू ही थे? उसमें मुस्लिम नहीं थे? उसमें बाकी धर्म के बंदे नहीं थे? जब सभी ने देश की लड़ाई के लिए, आजादी के लिए लड़ा है, तो हम कहते हैं हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई हैं। कहां गया आपका भाईचारा? और ये भाईचारा उसी समय होता है जब इलेक्शन का टाइम आता है। आप हमारे भाइयों को आपस में लड़ाते हो। शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को, जो कि आप सोचो जब इजराइल में बच्चे फंस गए थे हमारे, आपने बोला कि हम बच्चे वहां से सुरक्षित लाएंगे। वो कितना अच्छा कदम बताए। अब आपको क्या हो गया? उस वक्त आप ठीक थे, अब क्या हो गया? उन बच्चों के जो ये गुजरात यूनिवर्सिटी में अगर 2 दिन नमाज पढ़ते रहे वो, तो आपने कुछ नहीं बोला। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था बच्चों को जाके समझाते, भाई हमें मुश्किल आ रही है, जहां कोई ऐसी प्रॉब्लम थी। ये गुंडागर्दी का कौन सा ये तो तरीका है? बच्चों को इतना जख्मी कर दिया, वो अस्पताल में दाखिल है। शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसी गवर्नमेंट को। बच्चे सभी के साझे बच्चे होते हैं। बच्चों के उनके पेरेंट्स को जाके पूछो उनकी क्या हालत होगी, जिस कंट्री से वो आए हुए हैं। उनकी जान निकल गई होगी जब उन्होंने सुना होगा मेरे बच्चे सीरियस है अस्पतालों में। शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को, जो ऐसे ये पंगे करने वाले जो तत्व हैं उनको। अब दिल्ली में नमाज पढ़ रहे थे, उनको टांगे मारी गई। जो पुलिस वाला जो ऑफिसर था, जो उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया, उसको टर्मिनेट क्यों नहीं किया? उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? हम जब मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी अपने धर्म के हिसाब से पूजा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, इतना शुभ हमारा रमजान का महीना जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको कोई रमजान महीने की वो कोई शर्म नहीं, कोई हिंदू मुसलमान हमारे भाईचारे की शर्म नहीं। जब भी इलेक्शन आता है आप ऐसे धंधे करते हो, खासकर बीजेपी की गवर्नमेंट को मैं शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत कंडेम करता हूं इस एक्शन को।